ओम अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 18 जनवरी 2009। टॉपिक है 40 वर्षों की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 2009 में मुरली को, अव्यक्त मुरली को 40 वर्ष हुए थे। सुना बाबा को आते आते। तो बाबा क्या चाहते हैं कि ये 40 वर्ष जो आपने अव्यक्त में पालना ली है, इसका तुम रिटर्न, इसका बदला 4 बातों से चुकाओ। पहली बात है, तुम सर्व के प्रति शुभ चिंतक बन जाओ। सबका भला सोचो, ये पहला है। अगर आपने भला नहीं सोच पा रहे हो तो आपने पालना ली नहीं, आप भगवान के हो ही नहीं। दूसरा है, शुभ चिंतन करो। सबका तो भला करो, खुद के लिए भी अच्छा सोचो। तीसरा है, शुभ वृत्ति से। जब शुभ चिंतन करोगे तो वाइब्रेशन पैदा होगा, एक प्रकंपन उत्पन्न होगा, एक किरणें तुम्हारे अंदर से निकलती हैं। तो शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। उससे क्या निर्माण होता है? वृत्ति से ये वातावरण का निर्माण होता है, इस सृष्टि का निर्माण होता है। और चौथा है, सदा जीरो। कभी भी अपने को अहंकारी नहीं बना, सदा जीरो और हीरो की स्मृति। मैं जीरो हूं लेकिन हीरो हूं। ये 4 बातें बाबा को आपसे पालना के रूप में भगवान ने दी हैं। इनकी धारणा चाहिए। चाहिए ही चाहिए। ये कोई कह नहीं सकते कि तुम पालना ले रहे हैं अव्यक्त में। ये नहीं कह सकते कि तुमने व्यक्त में पालना ली थी। ठीक है, ब्रह्मा बाबा के टाइम में आप नहीं थे, लेकिन अव्यक्त में 40 वर्ष 2009 तक जिन्होंने भी पालना ली, उनको शुभ चिंतक, शुभ चिंतन और शुभ व्रति और जीरो स्थिति, ये 4 बातों की स्मृति रखनी है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आदि सेवा के साथी जो शुरुआत से सेवाधारी हैं, साथी हो, सैनिक हो, साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत सेवा में वृद्धि कर रहे हो। जो बच्चे सेवाधारी हैं, जो अपने शुभ चिंतन से, शुभ चिंतक स्थिति से, अपने व्रति से सेवा करते हैं, बाप दादा ऐसे अपने साथियों को देख बहुत खुश हो जाता है। और दिल में गीत गा रहे हैं, मेरे विश्व परिवर्तक सेवा के साथी, वाह तुम धन्य हो, तुमने क्या सेवा की है मेरी। जैसे राम जी के लिए वर्णन है ना कि वो कहते रहते थे, तुम मम प्रिय ही भरत सम भाई। तुम बड़े सेवा करते हो, मेरे भरत जी की तरह तुम सेवा करते हो, मेरे भरत जी की तरह तुम मुझे प्यारे लग रहे हो। वैसे ही बाबा आप सबसे कह रहा है। सोचो आपको भगवान क्या कह रहा है, तुम मेरे विश्व परिवर्तक सेवाधारी सबसे प्रिय बच्चे हो।
आज बाप दादा अमृत वेले चारों ओर जब भ्रमण करने निकले तो बाबा ने देखा कि मेरे बच्चे प्रेम की मालाएं मेरे गले में डाल रहे थे। भगवान जहां जहां जा रहे हैं, जिन जिन बच्चों के पास अमृत वेले गए, वो सब प्रेम की मालाएं डाल रहे थे। लेकिन उसमें 3 प्रकार की मालाएं थी, एक जैसी नहीं थी। कई बच्चों में अमृत वेले ये उमंग और उत्साह था कि हम बाबा के जैसा बने के दिखाएंगे। कैसा बनेंगे? जैसा भगवान है। दूसरी माला अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांघेली गोपियों की थी, जो बंधन के कारण मुरली में नहीं आ सकती हैं। विवश हैं, घर के छोड़ देंगे, परिवार फलाना कर देगा, मार पड़ेगी। ऐसी बंधन वाली गोपियाओं की माला थी बाबा के गले में। तो उसमें जब बाप ने देखा कि वो माला क्या है, माला तो थी लेकिन चमकती हुई अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी संग में, फूलों की नहीं थी। लगातार बाबा की याद में आंसू बह रहे थे, मणका के बाद मणका जैसे चलता है। वाह वाह वाह, धन्य है बाबा। मतलब कितने तरह से वो आंसुओं ने जल सींच सींच प्रेम बेल बोई है। प्रेम और ही बढ़ रहा था। ऐसा बाप ने चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला देखी। वे अमूल्य हैं बाबा के लिए। क्या देखा कि उसमें उन गोपिकाओं, उन बांघेलियों के एक एक आंसू मोती के समान चमक रहे थे, साधारण नहीं थे। लेकिन तीसरी माला भी बाबा के पास आई अमृत वेले, जब बाप भ्रमण के लिए निकले, और वो थी बच्चों के उलाहनों की माला। अनेक बच्चे, बाबा हमको ये शक्ति क्यों नहीं है, बाबा हमारा वातावरण ऐसा क्यों नहीं है, बाबा हम फलाना क्यों नहीं है, बाबा हमारे संग ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हमारा सही योग क्यों नहीं लग रहा, हम पर धन क्यों नहीं है, हम पर पद क्यों नहीं है, हमारे पास फलाना। कंप्लेन्स अनेक बच्चों के कुछ कुछ उलाहने थे। ये 3 तरह की मालाएं बाबा के गले में अमृत वेले आप सबने डाली। कोई उलाहनों की डाल रहा है, कोई आंसुओं की डाल रहा है, तो कोई कैसी उमंग उत्साह की कि बाबा के समान बन के दिखाएंगे। याद रखो ये बात है। आज अमृत वेले से लेकर अभी तक सभी में विशेष प्रेम समाया हुआ बाबा को दिखाई दे रहा है। बाबा ने विराट रूप में क्या किया, वहीं अमृत वेले से बात अभी तक विराट रूप बनाया और बाहें पसार कर तुम सभी बच्चों को बाहों में समा लिया।
आज का दिन प्रेम के साथ सभी पावर्स को विल करने का भी दिन है ना। 18 जनवरी तो आप समझते ही हो, क्या क्या दिन है आज। प्रेम के साथ सभी पावर्स, भगवान प्रेम ही नहीं दे रहे बदले में, प्रेम भी दे रहे हैं और सभी पावर्स दे रहे हैं, सभी शक्तियां दे रहे हैं, सभी अपनी अथॉरिटी दे रहे हैं। सबको आदेश दे रहे हैं। फिर बाबा ने एक बच्ची को बुलाया, उसके हाथ में हाथ मिलाया, साथ में सभी बच्चों को, चाहे वो शक्ति सेना थी चाहे पांडव सेना, विल पावर्स की बिल दे दी। बिल मतलब क्या? वो जो बिल लिखी जाती है ना, उसको क्या बोलते हो आप? पावर ऑफ अटॉर्नी या जो भी बोलते हो, या वसीयत। वो वसीयत भगवान ने आपको बिल कर दी कि मेरा जो कुछ है, माया को आदेश दे दिया कि मेरे बच्चे हैं, ये जो कुछ करें सो करें, इनकी सेवा करना। पंच प्रकृति को कह दिया तुम इसकी सेवा करो, हम मेरे बच्चों की। सोचो, ऐसे विल पावर्स को भी भगवान ने विल कर दिया। बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी अभी भी गुप्त रूप में अंतर्मुखी बन करके तीव्र पुरुषार्थ की गति से अवश्य चल रहे थे। भगवान को दिखाई दे रहे थे आप में से कोई कोई जो तीव्र पुरुषार्थी की गति से जा रहे थे, बड़ी तीव्रता से बाबा की तरफ, बाप समान बन गए। हाँ, वह बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे कि बाहर से कोई उन्हें पहचाने के कुछ हैं, लेकिन उनका पुरुषार्थ बहुत ही अच्छा था। ऐसे बच्चे बाबा ने देखे। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप भी देखा। प्रेम की सब्जेक्ट सभी के चेहरे पर चमक रही थी, सब मुझसे प्रेम कर रहे थे। बुलाने वाले भी, रोने वाले भी, और बाप समान बनने वाले भी। बाप को यह पता है ज्ञानी तो तुम हो ही, ज्ञान लेने आए हो, लेकिन प्रेम की सब्जेक्ट बेहद आवश्यक थी, सो तुमने पाई। तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया। प्रेम कब होता है? जहां प्राप्ति होती है वहीं प्रेम होता है। जिससे कुछ प्राप्त हो रहा हो, जिससे अपनत्व हो रहा हो, जिसे जो अपना खास लगने लगे, वही तो होता है। तो प्रेम की सब्जेक्ट बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रेमी मेहनत कम करते हैं और मोहब्बत के अनुभव में वह सदा सहज में रहते हैं। प्रेमी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रेम की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कैसे भी पहाड़ समान समस्या क्यों नहीं हो, प्रेम की वजह से, भगवान के प्रेम की वजह से, भगवान से तुम्हें प्रेम हो गया है, इसकी वजह से वह पहाड़ जैसी समस्या रुई के समान हल्की और राई के समान छोटी हो जाती है प्रेमी के लिए। पहले तो पहाड़ है, भारी होता है, तो रुई के समान हल्का हो गया, फिर कैसा हो गया? बहुत छोटा हो गया। राई को पर्वत करते हैं, पर्वत को राई। जो आप गाते रहिए सिर्फ, लेकिन भगवान यहां प्रैक्टिकल में कह रहा है,
बस तुम प्रेम करो मुझसे, ये सब होगा। पहाड़ को राई जैसा हल्का बना देंगे। प्रेम एक ऐसी छत्र छाया है, प्रेम में जो आ जाता है, जो परमात्मा के छत्र के छाया में आ जाता है, वह सदा सुरक्षित और बेहद शक्तिशाली रहता है, सुरक्षित हो जाता है, सेफ। ये सहज है बच्चों। परमात्मा के प्रेम से तुम इतना बाबा को प्रेम करते हो कि उस भगवान को अपना दोस्त बना लेते हो। बोलो, बनाया है ना? जिसकी यादगार है खुदा दोस्त की। जो कोई भी बच्चा, चाहे वो सुदामा हो चाहे कोई और हो, जिसने बनाया, जो कोई बच्चा भगवान को दोस्त बनाता है, उसकी कोई भी समस्या दोस्ती के नाते सहज ही भगवान उस समस्या को हल कर देते हैं, मिटा देते हैं। और उस दोस्त को भी पता नहीं चलता। सुदामा जी तो क्या ही सोच रहे थे? कुछ मिला ही नहीं है, गए मुरली सुनी, फलाना किया, ये हुआ, मिल आए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। उल्टा ही रेशमी वस्त्र भी उतार लिए, वो फटे फटाए फिर से पहना दिए, तुम लौट जाओ। तो बीच में मुरली मनोहर मिल जाते हैं, वही खुद भगवान जी मुरली मनोहर बन के आ जाते फिर से बैलगाड़ी लेके, ऐसा उन्होंने दिखा दिया श्री कृष्णा में। तो क्या ही दिखा रहे, पूछ रहे उल्टे, क्यों सुदामा तुम तो द्वारकाधीश के पास गए थे, बताओ कहाँ? वो उचक उचक के देखते, कुछ पोटली नहीं मिल रही, कुछ दिख नहीं रहा, कोई धन दौलत नहीं दिख रही, कोई गहना गुड़िया संग में नहीं दिख रहा, तुम तो वो फटे पटाए गए थे, फटे पटाए आए रहे, कुछ दिया ही नहीं है। क्या है ये, कैसी द्वारकाधीश है? अरे मैंने मांगा नहीं था, वो मेरा दोस्त है। लेकिन मांगा नहीं था तो भी तो दिया जाता है। क्यों? कारण क्या है कि इसमें, इस फटे फटाए में, ये कपड़ा क्या है? ये आपका शरीर ही तो कपड़ा है। इस फटे फटाए कपड़े में परिवर्तन नहीं दिखेगा। परिवर्तन कहाँ होगा? अंदर। आपके विचारों में होगा, आपकी भावनाओं में होगा, आपके कर्म में हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन करने मात्र से। क्योंकि वर्णन है, मम दर्शन फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो पहले भेज दिया, तो भेज क्या दिया? सहज स्वरूप प्राप्त हो गया, वो भगवान के जैसे बन गए। तो वहां क्या दिखाएं? एक क्या किया होगा? जरूर उन्होंने अपने जैसा घर बना दिया होगा, अपनी जैसी द्वारका बना दी होगी, अपने जैसे गहने गुड़िये दे दी हो। कैसे कहें कि गुण बाप समान हो गए, विचार और भावनाएं परमात्मा जैसी हो गई, तभी तो दोस्तों। तो यह क्या कहें, कैसे दिखाएं उस चीज को? इसलिए अपन क्या दिखा देते हैं कि वो घर परिवार और वो स्त्री बदल गई, बच्चे बदल गए, सब उनके पास जो भीख मांग रहे थे उससे राजा बन गए, सुदामा पुरी नाम हो गया। सभी बदल दिया, वो तो पूरा का पूरा ही बदल गया, बच्चे से लेके था। आपका क्या बदलेगा अभी सतयुग में? हमारा भी बदलेगा, जो हमारे बुरे कर्म है। ये फटे फटाए अभी लौट के भी आ रहे हो तो कैसे दिख रहे हैं अभी? लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे फिर से पहले दिन में भी सतयुग के में, तो क्या ही होगा आपके पास? सोने के महल होंगे, यानी हर चीज बदल गई होगी आपकी। क्या करो, क्या कहीं बदले तो होता ही नहीं। अभी यहाँ के लोग क्या ही समझेंगे? वो तो यही सोच तुम रोजाना जाते हो, कुछ तो नहीं हो रहा, क्या ही पढ़ते हो, कुछ तो नहीं हो रहा, वो तो यही समझ रहा है। तुम हमें तो वैसे ही दिख रहे हो। ओम शांति। तो जो यादगार है खुदा दोस्त का, बैठिए,
बैठो बैठो भैया, इधर ही बैठो। खुदा को जैसे ही तुम दोस्त बनाएंगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं खुदा खुद दोस्ती के नाम से हल कर देता है। इसीलिए तुम हर हालत में बाबा को अपना साथी बना ही लो। क्या कर लो? साथी बना ही लो। याद रखो, ये जो ज्ञान तुम सुन रहे हो ये बीज है, लेकिन कोई भी बीज बगैर पानी के फल नहीं दे सकता, उग नहीं सकता, बड़ा नहीं हो सकता, पेड़ नहीं बन सकता। वैसे ही प्रेम एक पानी है उस बीज के लिए। यानी ज्ञान सुन लिया, मुरली सुन ली, ये मुरली सुनने से, ज्ञान सुनने से परमात्मा हमारा मित्र बन जाए, हम उसके लिए तड़फें, रोएं। हमारी बेल आंसुओं की क्या बन जाए? उस बीज पर, ज्ञान के बीज पर पानी डाले। तो तुम्हें प्रेम के पानी की वजह से प्राप्ति फल के रूप में अवश्य होगी ही होगी। प्रेम रस जैसे ही जाएगा आपको आनंद रस प्राप्त होगा, जो फल के रूप में होता है, वो लग जाएगा। तो ऐसे परमपिता परमात्मा बाप के स्नेही बचे, मुझ बाप को याद करना कभी तुम मेहनत मत समझना। हमें भगवान को याद करने के लिए बैठना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। याद रख, मेहनत मत समझना। प्रेम हो जाएगा तो मेहनत है ही नहीं। उल्टा तुम्हें मेरे साथ प्रेम होने का ऐसा प्रेम हो जो भूलना मुश्किल हो जाए। उठते बैठते सोते जगते खाते पीते भगवान को भूलना मुश्किल हो जाए। तो गोपियों का वर्णन है कि वो भूल नहीं पा रही थी। उद्धव जी भेजे, फलाना भेजे, सब वर्णन कर दिए हैं, लेकिन हमारे साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी अगर हम रियल में गोपी हैं तो, आंसुओं वाले हैं तो मैं जैसे ही दिल से मेरा बाबा कहें तो दिल से प्रेम से सर्व खजानों की चाबी तुम्हें ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी। सारे ताले खुल जाएंगे अज्ञान के, अंधकार के। मीठे बच्चों, परमपिता परमात्मा इतना स्नेही है कि वो जैसे ही आप उसे जरा सी भी स्मृति में भी लाते हो तो बाप दादा हाजरे हुजूर हो जाता है तुम्हारे दिल में। इतना प्रेमी है। मेरी सजनी ने मुझे याद किया है, मेरे बच्चे ने मुझे याद, तुरंत हाजरे हुजूर हो जाता है। अभी तुम याद सुध सब कर रहे हो, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मोहब्बत पूरी नहीं हुई है। बैठ जाएं कैसे कैसे याद, कोई मंत्र करें क्या, कोई माला फेरें क्या, कोई क्रिया करें क्या, कोई आसन लगाएं क्या। प्रेम है हो जाता है तो मेहनत पूरी तरह मिट जाती है, 100%। सिर्फ मोहब्बत हो जाती है और भूलना असंभव हो जाता है। कोई सदा प्रेम के सागर में लवलीन भी रहने वाले बन गए हो, भल दुनिया वाले यह बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये कोई दिखावे की चीज ही नहीं है। प्रेम दिखाया नहीं,
इजहार किया जाता है, किससे? प्रेमी से। संसार को नहीं दिखाया जाता। मीठे बच्चे, दुनिया वाले ये समझते हैं कि अगर हम भगवान से मिलेंगे, परमात्मा के प्यार में रहेंगे, तो शायद परमात्मा के अंदर हम आत्मा विलीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन होती है, लीन नहीं। लव में लीन होती है, प्यार में लीन होंगे, विलीन नहीं होंगे। तो अब आज से यह ध्यान रखो कि मुझे लीन नहीं, लवलीन होना है। आज के दिन हर बच्चे को, जिन्हें बाबा का परिचय है, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत में लवलीन हो जाना, मेहनत समाप्त कर देना। मोहब्बत के रूप में, मोहब्बत करते ही तुम्हारा रूप बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों को आज चेक किया, आपकी रिजल्ट देखी कि होमवर्क तो मेजॉरिटी ने किया था, तुम सबको एक ही लक्ष्य दिया है, बाप समान बनने का लक्ष्य। मेरे जैसे बन जाओ, निर्मल मन बन जाओ, निर्विकार बन जाओ, निरअहंकार बन जाओ। तुम सब बच्चों ने लेकिन क्या किया? बाप समान बनने के लक्ष्य को बस बार बार रिवाइज मन में करते रहे। हाँ, बनना है, बनना है, बनना है। लेकिन रियलाइज किसी किसी ने किया। रटते रहे, मुझे भगवान जैसा बनना है, औरों से कहते रहे मुझे बाप समान बनना है, मन में विचार करते रहे, बार बार थॉट्स में लाते रहे मुझे बाप समान बनना है, लेकिन ये रियलाइज नहीं किया मैं बाप समान हूं ही। बाप प्रेम के सागर हैं, मैं भी प्रेम का सागर हूं। फिर भी बाप ने जब चेक किया है तो पाया है कि 75% बच्चों की रिजल्ट बहुत अच्छी रही। और यह बाप समान बनना ही है। मीठे बच्चों, चाहे तुम्हारे जीवन में कोई तूफान आवे तो इस लक्ष्य को मिटना नहीं है। क्या करें, हमको तूफान आ गया कोई माया का, नहीं है ही कलयुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो माया लाएगी। ये परिवर्तन का समय है, परिवर्तन में तूफान तो आते हैं। कोई भी चीज में परिवर्तन होती है तो आप छोटे छोटे काम भी करिए, बहुत छोटे, आग पर किसी को भी रखिए तो उसमें जो उबाल आता है, देखा है ना कभी भी, कोई चीज को भी गर्म करने तो क्या आता है, उसमें खदक पड़ती है, वो तूफान है उसका। क्योंकि तूफान आया है, वो खदक आई है, इसका अर्थ क्या हुआ कि परिवर्तन का समय बहुत नजदीक आ गया है, बस अब हम पकने ही वाले हैं। तो तूफान तो आएंगे, लेकिन तूफान से कभी मत घबराइए, कभी मत घबराइए। वो तूफान तुम्हें पकाने के लिए, तुम्हारे को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। आप बच्चों के लिए क्या ही तूफान है। तूफान नहीं होता तो तुम्हें पता है, तुम्हें तोहफा नहीं मिलता। इसीलिए बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है ही। तुम चिंता ना करो, तूफान तोहफा बन जाएगा। बस यह वरदान का हाथ है। जिन्होंने भी दृढ़ संकल्प किया है, तुम सब ने दृढ़ता की चाबी को काम में लगा दो और रिजल्ट प्रमाण सफलता को भी प्राप्त कर लो। तुम सब
दृढ़ संकल्प करो कि मुझे बाबा से प्यार होना ही है, प्यार करना ही है। बाबा मेरा है, भगवान मेरा है, ईश्वर मेरा है। ये दृढ़ता की चाबी लगाओ। सदा काल के लिए फिर ये जितने तूफान हैं ये तोहफा बन ही जाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके जीवन में तन मन या किसी भी प्रकार के सामाजिक आर्थिक कोई भी रूप में समाधान बढ़ता ही जाएगा और तुम तोहफा की तरफ चलते जाएंगे, गिफ्ट मिलती जाएगी, सारे तूफान भस्म हो जाएंगे। बस एक ही काम है, बाप दादा अभी रिजल्ट से तो खुश है, लेकिन अभी भी जो योग और तपस्या कर रहे हो उसमें लक्ष्य दृढ़ रखो, इसमें अभी तुम डगमग होते हो। तुम्हें बनना ही है मेरा, दृढ़ हो जाओ, मेरे जैसा बनना ही है। तुम बच्चों को अभी आज 40 वर्ष हो गए अव्यक्त पालना लेते हुए। 2009 की मुरली है और तब अव्यक्त मुरली चलते हुए 40 वर्ष हो गए थे। तो बाबा कह रहे हैं मुरली में कि तुमको अव्यक्त पालना लेते हुए पूरे 40 वर्ष हो गए हैं। 40 वर्ष पहले तुम्हें बताओ क्या आता था? तुम सब जीरो थे और अब 40 वर्ष में तुम सब हीरो हो गए। तो जीरो याद दिलाता है, जो बच्चा जीरो होगा सो हीरो बन ही जाएगा। तुम सब ये स्वमान धारण करो कि मैं सच्चा हीरो हूं, महान हीरो हूं और हीरो पाटदारी बनकर के हर कार्य हीरो समान करने हैं। अब कोई काम तुम्हें विलन जैसा नहीं करना है। सारे काम, उठना बैठना बोलना देखना विचार करना भावनाएं करना कर्म करना कैसे हो जाए? विशेष हीरो जैसे। और हीरो बन करके सदा जीरो याद रखना कि मैं कुछ नहीं हूं, बाबा ही सब कुछ है। ठीक है, सदा जीरो ही रहना, अहंकारी मत बन जाना कि मैं हीरो हो गया तो बहुत बड़ा काम कर लिया मैं। तुम सब बच्चों को 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी होंगी, दृढ़ता पूर्वक करनी होंगी। बोलो, करोगे? तैयार हो सबके सब? याद रखना बच्चे, कुछ भी पेपर आवे लेकिन इन 4 बातों को अपने जीवन में अवश्य धारण करना। पक्का? सबसे पूछ रहे बाबा, पीछे से भी पीछे जो बैठे हैं, बोलो पीछे वाले, पक्का? याद रखना, पेपर आवेगा लेकिन अगर तुम कच्चे रह गए तो कच्चे को माया खा जाएगी। इसीलिए पक्का, पहले ही कह रहा हूं, पक्का रहना, दृढ़ रहना, दृढ़ता पूर्वक तुम्हें ये 4 बातें नेचुरल जीवन में धारण करनी ही पड़ेंगी। पहली बात है, आज से तुम ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मैं हर हालत में सर्व के प्रति शुभ चिंतक रहूंगा। हर हालत, किसी के लिए भी, क्योंकि ड्रामे का हर सीन कल्याणकारी है। तो मेरा जो हो रहा है, जो होगा है, जो होगा शुभ ही होगा। मुझे किसी भी बात में अशुभ चिंतन नहीं करना है किसी के भी प्रति। ये तुम अपने जीवन में
इन बातों को दृढ़ता से धारणा करो, प्रतिज्ञाबद्ध होकर करो कि बाबा का आदेश है, भगवान का आदेश है, मेरे प्रियतम का आदेश है कि मुझे शुभ चिंतक होना है। कोई की भी कमजोरी देखते हो, अभी क्या करने लगते हो? वो ऐसे है, इन्होंने ये गड़बड़ कर दी, ये ठीक नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, समाज ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, रिश्तेदार ठीक नहीं है। उसके प्रति आपका शुभ चिंतक होना बदल जाता है, अशुभ चिंतक हो जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे? पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो माया खा जाएगी, कच्चा रहेगा। शुभ चिंतक, कोई भी कमजोरी कमी देखो सुनो तो रहमदिल बन जाओ। ये भी तो पढ़ रहा है, ये भी तो ड्रामे का सीन है, ये भी तो डायलॉग ही मार रहा है। क्षमा कर दो तत्क्षण। शुभ चिंतक बन के उल्टा और ही उसको सहयोग देना है, ना कि कमजोरी को देखना है। ना कमी देखनी है, ना कमजोरी देखनी है, सहयोगी बनो। सहयोग देना ही है, ये नहीं दे देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा, नहीं, देना ही है। तब कहे जाओगे शुभ चिंतक। ये नहीं उसका भला हो जाए बस कह दिया, कोई गए, कोई ने कुछ किया, आशीर्वाद दे दिया, इससे नहीं काम चलेगा। बोलो, पक्के शुभ चिंतक रहोगे सर्व के प्रति। तुम ये स्वीकार कर लो अपने अंदर, मैं बाबा का विशेष बच्चा हूं, सहारा दाता, और मुझे रहमदिल बन सहयोग देना ही चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। भगवान ने मुझे समर्थ बनाया है, इसीलिए तुम में से किसी को भी किसी से घृणा नहीं करनी है, किसी से दूरी नहीं बनानी है। किसी को भी जो तुम्हारे सम्मुख है परिस्थिति अनुसार उसे क्षमा जरूर कर देना है। न घृणा करनी है, न दूरी बनानी है। हम ना जा रहे भी नहीं है, हम ना इनसे बात करें भी तो उल्टा ही बोलते हैं, कर देते हैं हम सब, गड़बड़ हो जाती है। ना घृणा करनी है, बाबा क्या कह रहे हैं, ना किनारा करना है। हमें इनसे कोई मतलब ही ना है, बेकार है, वो ज्ञान में ही नहीं चलते हैं, भाई मुरली नहीं सुनते हैं, भाई फलाने नहीं है, उनसे क्यों ही बात करें, भाई हमारे फलाने की बात नहीं सुनते। नहीं, क्षमा कर दीजिए। याद रखो, जो परवश होता है वो विवश हो जाता है, उसके ऊपर कभी घृणा नहीं दिखानी है किसी भी हालत में। बाबा उदाहरण देते थे, कई मुरलियों में दिया है उन्होंने आपको समझाने के लिए। आप क्या करते हो, आप रास्ते में बैठे हो कहीं पे, कोई आ जाए शराबी, क्या ही करोगे? भैया जाने का जान दीजिए, पिए जाकर रास्ता दे दो इसको, इससे बहस मत करो, ज़्यादा बोलो मत, उलझ जाएगा, गड़बड़ कर देगा, गिर पड़ेगा। रहम आ जाता है तुरंत कि घृणा आती है, खराब आदमी आ गया, निकल क्यों रहा है, वो गाली दोगे क्या, मार डालोगे या उसे? सेम वैसे ही हर आत्मा कोई ना कोई विकार से ग्रसित है। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम भी उसके विकार से ग्रसित हो गए, हम उसे, वो सब बाबा के ही बच्चे हैं। किसी से भी घृणा नहीं करनी है, वो परवश है ये स्वीकार करते हुए उस पर रहम करो, उसे क्षमा करो, और दे सको उतना उसे शुभ चिंतन करके शुभ चिंतक बन सहयोग दो। चिंतन करो, हे प्रभु इसकी भी मति सुधर जाए, हे भगवान इसका भी भला हो जाए, ये भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाए। छोटी छोटी बातों पर भी हम घृणा करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ दिन भर, और भगवान इसके लिए सख्त आदेश दे रहा है। बच्चे, सहारा हमेशा दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। तुम्हें सहारे दाता बनना है।
तो बोलो, प्रतिज्ञा करोगे आज से कि मैं सहयोग दूंगा ही, शुभ चिंतक बन के पक्का, कच्चे मत रहना। दूसरा है शुभ चिंतन करो, अपने लिए बार बार अच्छा सोचो। मैं एक विशेष आत्मा हूं, एक दिव्य आत्मा हूं, एक ईश्वरीय संतान हूं, एक पवित्र आत्मा हूं, निर्भय आत्मा हूं, निर्विघ्न आत्मा हूं, निर्विकार आत्मा हूं, पूज्य हूं, देवता बने। मैं 3 स्वरूप हैं इस समय, मेरे 3 अवतार हुए। मैं ब्राह्मण बन रही हूं, फरिश्ता बन रही हूं और देवता। मेरे तीनों स्वरूप, बाप दादा के 3 स्वरूप ऐसे तो हैं, मेरे ये 3 स्वरूप मुझे सदैव सुचिंतन में रहे। आजकल बाप दादा देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी स्वयं के प्रति भी व्यर्थ संकल्प बहुत चलने लगता है। मैं दुखी हूं, मेरे को टेंशन है, मैं बीमार हूं, मेरे साथ ये अन्याय हो गया है, मैं फलाना ये कर दूंगा, इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। कितना ज्यादा बाबा कह रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों में ये बीमारी आ गई है। इसीलिए तुम्हें किसी भी हालत में व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं स्वयं के प्रति, चाहे कुछ हो जाए, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए। अपनी इसमें जमा की हुई शक्तियां अगर आपने स्वयं के प्रति अशुभ चिंतन किया तो शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं, आत्मबल नष्ट हो जाता है, आपकी सामर्थ्य धूमिल हो जाती है। इसीलिए शुभ चिंतन के लिए कोई न कोई स्वमान, अपना टाइटल, मन में होमवर्क अवश्य रोज देते रहो। मन का भी टाइम टेबल बनाओ, जैसे तुम कर्म का बनाते हो कि मुझे सबसे अच्छा सोचना ही है, स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी। एक शुभ चिंतक, एक शुभ चिंतन। जो दूसरों के लिए किया जाता है वो चिंतक है, और जो स्वयं के लिए किया जाता है वो चिंतन है। हर हालत में मन का टाइम टेबल होना चाहिए। मीठे बच्चों, कर्म का टाइम टेबल बार बार बना रहे हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ, ये मेरा सख्त आदेश है। और मन में किसी हालत में भी अशुभ चिंतन स्वयं के प्रति कभी नहीं करना है, ये प्रतिज्ञा भी करो। मैं अपने को कभी दुखी, अशांत, भयभीत, कमजोर, बीमार, कोई भी तरह की चीज नहीं सोचूंगा, नहीं करूंगा, नहीं फील करूंगा। मैं एक अमर अविनाशी एक्टिंग करने, बस वो तो एक्टिंग कर रहा हूं मैं, चाहे हरिश्चंद्र की करवा लो, चाहे मरघट में मुझसे मुर्दे जलवा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक्टिंग ही कर रहा हूं। हम क्या करते, एक्टिंग को हकीकत समझ करके और कंप्लेन करने लगते बाबा से, हे भगवान जी क्या है, मैं तो इससे तो अच्छा है मेरा ऐसा हो जाए, इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं, इससे तो अच्छा है मेरा बड़ा भाई, मुझसे दुख सहन नहीं हो रहा है, प्रभु मरे मरे हाय, मरे हाय, हम बीमार हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा, मर कैसे सकते हो? तुम तो मरते ही नहीं कभी, क्यों चिंतन कर रहे हो बार बार? मीठे बच्चों, अमृत बेले मिलन मनाने के बाद तुम्हें हर हालत में मन को कोई ना कोई अवश्य सम्मान देते रहना चाहिए। बीच बीच में एक समर्थ आत्मा हूं, एक दिव्य आत्मा हूं, अलौकिक आत्मा हूं, परमात्मा की प्रिय संतान हूं। कोई ना कोई सम्मान रोज हर पल देते रहो।
जो को विचार या चिंतन में नेगेटिविटी आना ही नहीं चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हें बार बार मैंने सुनाया भी है कि दिन में कम से कम 12-13 बार सभी को टाइम मिलता ही है। बीच बीच में गाना बजाते हैं, कभी कुछ करते सम्मान देने के लिए, बीच होते हैं ना पीछे टाइम टेबल। हाँ, तो बाबा उसी की बात करें, टाइम मिलता है तो ये क्यों करवाया? रियलाइज करने के लिए, महसूस होना चाहिए कि अरे मैं तो शुभ आत्मा हूं, मैं तो शांत स्वरूप हूं, मैं तो आनंद से भरा हूं, मैं तो पवित्रता से भरा हूं। बार बार रियलाइज करो और रिवाइज करो, मन को बिजी रखो, व्यर्थ संकल्प के लिए समय ही ना मिले कि वो कोई प्रवेश कर जाए। हाँ, मेहनत नहीं करनी है इसके लिए भी, ये सहज स्वभाव बना लो, संस्कार बना लो। रोज प्रैक्टिस करोगे, कोई भी कर्म अगर 21 दिन तक लगातार कर लिया है तो वो आपका संस्कार बन जाता है, ये याद रख लेना। कोई भी कर्म, अगर आपने नेगेटिव भी 21 दिन तक लगातार कुछ सोच लिया, वो आपके साथ घटित हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ। हम 21 दिन क्या जाने कितने दिनों से कुछ सोच रहे हैं, हाय बीमार है तो कोई बीमार हो गया है तो वो बीमार को ही सोच रहा है, किसी ने डॉक्टर ने कुछ कह दिया उससे भाई साहब तो वो फलानी बीमारी हो गई, तो उसी का चिंतन करे जा रहा है, चिंतन करे, अरे मुझे तो वो फलाना बीमारी है, मुझे तो, उसको वो आर्गन्स भी दिखने लगते हैं, वो सब चीजें दिखने, हाय मेरे को तो ये फलानी बीमारी हो गई। 21 दिन में उसका वो संस्कार बन जाता है। फिर वो परेशान होता है, ये क्या हो गया मेरे को, उठते बैठते सोते जगते वो उसी का ही चिंतन चलेगा। जैसे वो भैंस वाला उदाहरण जो वेद पुराणों में दिया गया है ना, कुएं में पटक दिया आदमी को, उन्होंने कि क्या करो, भैंस भैंस चिल्लाओ, तुम तो भैंस घेरी है ना तुमने, तुम राम राम नहीं कहना आ रहा, उसको आ ही नहीं रहा था, ठीक है तुम भैंस कहो। और जब उसको 3 दिन बाद, क्योंकि खाने को भी नहीं दिया पीने को भी नहीं दिया, पटक ही दिया था कुएं में, क्या बता भैया निकल आओ, लेकिन कैसे निकलूं, मेरे तो सींग अड़ रहे हैं। क्या हो गया उसको, रटते रटते भैंस, वो अपने आप को भैंस स्वीकार कर लिया, और उसको सींग अड़ रहे हैं मेरे, में तो भैंस हूं, मैं कैसे निकलूं। ऐसे हम सब स्वीकार कर लेते हैं चिंतन से कि हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, हम अशांत हैं, हम अकेले हैं, हम डिप्रेस हैं, हमारा कोई संग नहीं दे रहा है, हम पर ये परेशानी है, सामाजिक ये प्रतिबंध है, हमारी फलाना ये है। नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि व्यर्थ संकल्प के लिए तुम मेहनत नहीं करते हो और शुभ संकल्प के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारा व्यर्थ सहज हो गया है और समर्थ कठिन हो गया है, उल्टा हो गया है, वाम मार्ग हो गया है कि हमको अच्छा सोचने में टाइम लगता, अच्छा सोचने के लिए सोचना पड़ता, अच्छा सोचने के लिए कुछ सावधानी कि अच्छा बोलेंगे कोई आएगा तो, और गालियां निकल रही हैं मुंह से, अलल में वैसे ही कुछ भी निकल रहा है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि हमारे मुंह से निकला गया, या किसी की कटुता हो रही है, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी का दूसरे का परदोष देख रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा, वो तो सहज है, वो तो निकलता ही है, वो तो हमारा संस्कार बन गया है। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम हर समय, संगम युग में मौज का युग है ये, और मौज में रहनी है, मोहब्बत करनी है, शुभ संकल्प की भी मौज मनाओ, उसके लिए मेहनत न करनी पड़े, संस्कार बना लो। 21 दिन तक कोई भी दृढ़ संकल्प कर लो, फिर नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। जो ड्राइविंग नहीं जानते, जो तैरना नहीं जानते, जो पेड़ों पर चढ़ना नहीं, अगर वो 21 दिन अभ्यास करेंगे उसको ड्राइविंग आ जाती है। जो तैरना नहीं जानता है, डूब जाता है, उसको तैरा दो, पानी में गिरा गिरा के सीख जाता है जल्दी से, 2-4 दिन 6 दिन 10 दिन, 21 दिन में परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन संस्कार बन जाएगा, फिर नहीं डूबेगा। जब शरीर ये मेमोरी जानता है तो आत्मा नहीं जानती क्या? संस्कार क्या चीज है? एक चीज को बार बार चिंतन करना संस्कार कहलाता है। रिपीट रिपीट रिपीट, कोई भी चिंतन,
जिस चीज का भी आप करेंगे, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, शरीर हूं, इसका चिंतन आपने मैंने किया है, इसीलिए हम अपने को आत्मा स्वीकार नहीं कर पा रहे और झट से शरीर स्वीकार कर लेते हैं। मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं, ये भी मैंने स्वीकार चिंतन कर लिया है, इसीलिए मैं वो बन गया। गड़बड़ कहीं कुछ नहीं हुई, तुम आत्मा ही हो, लेकिन आत्मचिंतन नहीं है। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि शुभ चिंतन करो, चेक करो, ये अशुभ है तो चेक चेंज भी करो। ये नहीं आपने चेक कर लिया हाँ अशुभ है, लेकिन चेंज नहीं किया। कुछ भी अशुभ है उसे चेंज करो, चेक करो फिर चेंज करो, फिर चेक करो फिर चेंज करो। तीसरा है शुभ व्रति। अशुभ व्रति अशुभ वायुमंडल फैलाती है। व्रति से वायुमंडल का निर्माण होता है, जिसे अपन वातावरण कहते हैं, जिसे अपन कलयुग कह रहे हैं। अभी बड़ा भारी कलह कलेश का वातावरण हो गया है। ये वातावरण बनाता कौन है? हमारी व्रति बनाती है। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो हमारे अंदर से तरंगों के रूप में निकलती है व्रति। पत्थर डाला पानी के अंदर तो उसके अंदर से जो लहरें आपको जैसे दिख रही हैं, वैसे ही कोई विचार डालते हैं तो वो विचार तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में, अखिल लोक ब्रह्मांड में फैल जाता है तत्क्षण। आप ये मत सोचिए कि क्या हुआ, हमने सोचा ही तो था मन के अंदर। सबको पता चले, ऑटोमेटिक वो वातावरण में फैल जाता है और वायुमंडल का निर्माण कर देता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि शुभ व्रति रखो। कभी भी अशुभ व्रति अशुभ वायुमंडल को अशुद्धता फैला देगी, इसीलिए शुभ व्रति से शुभ वायुमंडल का निर्माण करो। इसको ऑरा भी कहते हैं हम अपनी भाषा में, आजकल वैज्ञानिक भाषा में ऑरा कहते हैं। किसका कैसा ऑरा है, उसके कलर भी आ गए हैं, आजकल मशीनें आ गई हैं अनेक तरह की। इसका ऑरा काला है, इसका सफ़ेद है, कि इसका पीला है, इसका लाल है, इसका गुलाबी है, किसका कैसा ऑरा है। ये हमारी व्रति से बनता है। तुम्हें हर हालत में अति शुभ वायुमंडल का निर्माण करना है, ये तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी है। और चौथा है, हर एक को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि मुझे मेरा काम खास दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। तो ऐसे कभी भी तुम्हारा वायुमंडल बदबूदार नहीं होना चाहिए। अब तुम जहां रहें, जिधर गली से निकलें, जिस जगह पहुंच जाएं, क्या हो जाए, आपके जाने मात्र से फूल हो तो क्या आएगी आप में से, खुशबू आएगी। तो आपका वायुमंडल खुशबूदार हो जाए, बदबूदार न रहे। आपके जाने से लोग आकर्षित हों, अरे भैया ये बढ़िया आ रहे, इकट्ठे हो जाए, आपकी खुशबू, आपके विचार, आपकी भावनाएं कलेक्ट करना चाहें, आपसे घृणा न करें, आपसे दूर न भागें। बदबू होती है तो क्या करते हो आप, भागते हो। लून पानी कहता है बाबा कभी, आज बदबू कह रहा है डायरेक्ट। खुशबू फैलानी है, बदबू नहीं। बदबू सहन नहीं होती है, कोई न कोई खुशबू का साधन अपनाओ। इसीलिए आप सब ये प्रतिज्ञा करो कि मैं साधारण वायुमंडल में नहीं रहूंगा, अशुभ में तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, सबकी जिम्मेदारी है। चाहे बहुत दिनों से मुरली सुन रहे हो, चाहे आज सुनी है, सबकी एक ही जिम्मेदारी है कि शुभ वायुमंडल का और विशेष खुशबूदार वायुमंडल का ही निर्माण करो। दृढ़ संकल्प करो, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष रूप से करना है। तुम प्रतिज्ञा करोगे, बाप दादा खुश हो जाएगा। लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी क्या करते हो, दृढ़ता नहीं करते हो। ये बड़ी गड़बड़ होती है। अभी प्रतिज्ञा करोगे, अभी मैट दोगे, ये गड़बड़ है। उतरे मिट गई।
जो बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे, सदा दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, वो चाहें और ना चाहें तो भी सफलता मिल जाएगी। वो नहीं चाहेंगे तो भी सफल हो जाएंगे, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं करोगे तो सफलता नहीं होगी। चाहे आप करो प्रतिज्ञा, चाहे ना करो। तुम जितनी चाहते हो फिर उतनी नहीं होती है, क्योंकि प्रतिज्ञा में दृढ़ता नहीं रही है। सारे विश्व का, प्रकृति का, समस्त आत्माओं का, तुम ब्राह्मण आत्माओं को, सभी आत्माएं आ जाती हैं, ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं, हर एक अपने सेवा स्थान पर आज ये प्रतिज्ञा कर लो कि मैं ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाऊंगा। कुछ त्याग करना पड़ेगा तो कर लूंगा, ये त्याग करें तो मैं करूं ऐसा नहीं सोचूंगा। मैं हर हालत में वायुमंडल का, शुभ वायुमंडल का, खुशबूदार वायुमंडल का ही निर्माण करूंगा। ये भगवान आपसे वचन ले रहे हैं, ये प्रतिज्ञा करो। ये नहीं कि वो करें तो मैं करूंगा, वो करें तो मैं करूंगा, ऐसे नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक की जिम्मेदारी। सिस्टम ठीक हो जाए, फलाना ठीक हो जाए तो फलाना डॉट डॉट डॉट, तुम तो मत करो। ये ठीक हो जाए, समाज ठीक हो जाए, घर ठीक हो जाए तो करूंगा, नहीं। मुझे तो करना ही है, मुझे तो बदलना ही है, मुझे अपना ऑरा ठीक करना है, मुझे अपना वायुमंडल बदलना है। कोई बदले अथवा ना बदले, विश्व परिवर्तक हूं ना मैं बदलूंगा तो ही विश्व बदलेगा। मेरा नाम क्या है बाबा? आपको सबको क्या टाइटल दिया है भगवान ने? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये स्वमान है, सभी विश्व परिवर्तक हो, हाथ उठाओ। अच्छा, विश्व परिवर्तक बहुत अच्छे हो तो पहले बाबा चाहता है कि खुद को बदलो, खुद के वायुमंडल का निर्माण करो। देखना चाहते हैं, फिर होगा ही। ये प्रतिज्ञा करो कि इस वर्ष चाहे छोटे चाहे बड़े सेवा केंद्र हों, जब मैं फिर से अमृत वेले चक्कर लगाने आऊं तो तुम्हारा वायुमंडल खुशबूदार होना चाहिए, बदबूदार नहीं। हर आत्मा के अंदर में, हृदय में खुशबू हो। जैसे आज का दिन है ना, ऐसे तुम हर दिन प्रेम में शक्तिशाली बनकर रहना। गांव-गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी वायुमंडल चैतन्य, तुम प्रत्येक मंदिर हो, ये कभी भूलना मत। तुम, ये शरीर तुम्हारा, मंदिर में जाते तो अगरबत्तियां लगाते, धूप बत्तियां लगाते, कुछ करते, हवन करते, लेकिन ये चैतन्य मंदिर है, ये शरीर। और मुझे इससे चैतन्य, इस चैतन्य मंदिर में पॉजिटिव बनकर के ही रहना है, नेगेटिविटी भस्म कर देनी है, कोई बदबू नहीं। पहले आप ऐसे मत करना, पहले मैं ये करूं, इसके लिए कि पहले आप करेंगे तो मैं करूंगा, पहले आगे कोई चले तो मैं चलूंगा पीछे, नहीं, पहले मैं करूंगा। क्योंकि बाबा और एडवांस पार्टी अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं। आजकल तो यह प्रकृति भी इंतजार कर रही है तुम्हारा, और तुम सब हो इंतजाम करने वाले। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति इंतजार कर रही है, और भगवान भी इंतजार कर रहा है कि मेरे परिवर्तित बच्चे आए, वायुमंडल को खुशबूदार बनाने वाले बच्चे आ जाएं, इंतजाम करने वाले बच्चे आ जाएं। तो आपको अब इंतजार नहीं करवाना है किसी को भी, खुद इंतजाम करके जाना है। कोई आपके लिए इंतजाम न करे, आप ही इंतजाम करो। आज चारों ओर के जो वातावरण है, इसमें भय फैल गया है, बमें गिर रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे का कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कौन किसको क्या कर दे, किसके साथ धोखा हो जाए,
भय फैल गया है। सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वाले, हाय कल क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, शरीर का क्या होगा। आपको पता है, जब आप परिवर्तन के निमित्त बनोगे तो आपके अंदर एक बेहद खुशी उत्पन्न हो जाएगी कि मैं परिवर्तन के, कल क्या होगा, कल और अच्छा होगा, उसके बाद जो कल आएगा उसमें और भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं रोज बदल रहा हूं, मुझमें से रोज खुशबू आ रही है। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मैं निमित्त हूं बदलने के इस विश्व को। मेरे एक के बदलने से विश्व धीरे धीरे बदल जाएगा। इसीलिए कल क्या होगा ये नहीं, कल बहुत अच्छा होगा, चिंता नहीं, शुभ चिंतन चले। ठीक है, तुम्हें करना पड़ेगा, करना है ना तो हाथ उठाओ, बदलना ही पड़ेगा। ये नहीं कि कोई और बदलेगा, नहीं, तुम्हें बदलने की प्रतिज्ञा करनी है बाप के संग। तुम्हें रक्षक बनना है, कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, प्यार लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाओ। किसने मन से हाथ उठाया है कि मन को बदलना है तो विश्व बदल जाएगा। मन को बदलना है। इस समय एक ही स्लोगन होना चाहिए आपके अंदर और बाहर। वो स्लोगन क्या है बताऊं? नो प्रॉब्लम। क्या स्लोगन दिया बाबा ने? आपके अंदर प्रॉब्लम आ रही है बार बार, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, इसीलिए कैसे बदलूं, हाय क्यों बदलूं, कौन बदलेगा, मैं कैसे बदलूंगा, ये दुनिया ऐसी खराब है, हाय मैं अकेला होने से क्या ही होगा। नहीं, नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा अंदर दिल में लहराओ, बाहर तो दुनिया लहराती है, अंदर दिल में कि मैं विजयी आत्मा हूं। किस पर विजयी है? नेगेटिव थॉट्स पर विजयी, बदबू पर विजयी। ठीक है, और मन में खुशी के डांस करो। ऊपर शरीर से डांस करने में मत लग जाना, खुशी का डांस सदा मन में खुशी का ही डांस होता है। खुशी नित्य निरंतर बढ़ती ही रहे। बस बाप मिला, बाप की आज्ञा मिली, मुझे शुभ चिंतन करना है, शुभ चिंतक बनना है, मुझे अपना ऑरा ठीक करना है, वाइब्रेशन ठीक करने हैं, वृत्ति ठीक करनी है, और स्मृति में 24 घंटे खुशबू फैलानी है। हर समय खुशी में डांस करना है। तुम सब दाता के बच्चे हो, दो, ये विश्व को दो, ये गुण, ये ज्ञान, ये शक्तियां गिफ्ट कर दो संसार को कि मैं दे सकता हूं। मुझे खुशी देनी है, मुझे आनंद देना है, मुझे पवित्रता देनी है, मुझे खुशबू फैलानी है। मैं फूल हूं, मुझे पवित्र कमल फूल समान रहना ही है। और एक सेकंड में दृढ़ संकल्प के दाता बनो। संकल्प लिफ्ट का काम करेगा आपके लिए। सेकंड में परमधाम, कभी सूक्ष्म वतन, कभी स्थूल वतन, जहां चाहो वहां बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाओ। इतना आप अपने चित्त को शांत और एकाग्र कर लो। यहां मधुबन भी आना है साकार वतन में तो सेकंड में आ सको। कोई प्लेन, कोई ट्रेन की जरूरत ना पड़े, तुरंत पहुंच गए एक सेकंड। कोई भी सामने आवे तो एक विशेष ध्यान रखना कि तुम्हारे पास कोई आया है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना है। उसे कोई न कोई गुण का, कुछ और नहीं तो अपने चेहरे की मुस्कान से, अपने चलन से, अपने मुख से कुछ बात कहकर सौगात देना अच्छाई की, और फिर जाने देना। बिना इसके कोई चला न जावे, बिना गिफ्ट के, बिना दान के कोई जाना नहीं चाहिए। यूं ही कोई आया और कुछ लिए बगैर, कुछ ज्ञान के बगैर, कुछ गुणों के बगैर, आपके चेहरे की मुस्कान के बगैर, आपके चाल चलन की अच्छाई को लिए बगैर ही चला जाए, ये होना ही नहीं चाहिए। आपको देना है सबको, दान दो इन शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का।
ठीक है। बाप अब आप सबसे कहता है हर महीने की रिजल्ट देखूंगा कि तुमने क्या किया, ये सब किया कि नहीं किया, मेरी आज्ञा मानी कि नहीं मानी। मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है, मैं टीचर हूं ना, तो तुम ओके लिख करके कार्ड भेज देना। पत्र लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। उस समय बाबा ने कहा था 2009 में। कहीं पता चला तुम गाथा लिखो कुछ भी। ठीक है। लिप गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती कर लो। तुम्हारे पास अनगिनत सौगातें हैं, गुण बहुत हैं, शक्तियां बहुत हैं, ज्ञान की भी बहुत सौगातें हैं। इसीलिए तुम्हें कोई भी तुम्हारे सामने आवे, तुम्हारी दृष्टि में आवे, वह बगैर लिए जा न सके। जितना दोगे उतना पता है क्या होगा, तुम्हारा और बढ़ता जाएगा, कमी नहीं हो सकती है। एक दोगे एक 100 गुना बढ़ जाएगा, और दे दो कितना ही बांट सकते हो। अच्छा है, जैसे कहते हैं ना शिव मंत्र, तो ये शिव मंत्र है, मैं तुम्हें दिया हूं यह मंत्र। कोई गुण आपसे कम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, बाबा की गारंटी है। आपे ही बढ़ेगा। बस कहावत है जो, वो आपके लिए ही है कि दान देते जा, ग्रहण छूटता जाएगा और अच्छाई बढ़ती जाएगी, गुण बढ़ते जाएंगे, शक्तियां बढ़ती जाएंगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा, खुशी बढ़ती जाएगी। इस बारी जो पहली बार आए हैं वो हों, खड़े हों। अच्छा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे हैं, इस संगठन में पधारे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा आप सभी को आने वाले ये वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग लो, गुड नाइट जरूर करनी चाहिए। सभी को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, सोएं तो बाबा से गुड नाइट करके सोएं, जगें तो बाबा को गुड मॉर्निंग करने जाएं। ऐसे नहीं बाबा है कि नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कब करे, दिख तो नहीं रहा, ऐसे नहीं। बाबा हैं और मुझे बाबा से मिलने जाना है, मुझे बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई माता। तो गुड मॉर्निंग आपको बगैर किए अगर खड़े हो रहे हैं तो गड़बड़ है, बाबा की याद ही नहीं है आपको, इसका मतलब। क्योंकि पहले पहले आंख खुलते ही तुम्हें सिर्फ भगवान को ही देखना है, तो तुम्हारा सारा दिन बहुत अच्छा रहेगा, ये बाप की गारंटी है। अब संसार को देख लोगे तो फिर गारंटी भगवान नहीं दे रहे। तो पहले बाप दादा का पद्म गुना याद प्यार, जो पहली बार आए हैं, और बधाई हो, अच्छा है पधारे। तो अभी सभी सदा 2-4 जो बातें सुनाई हैं, 5वीं बात और सुना देता हूं, जीरो सो हीरो। जो सुना और समझा तो उससे तुम हीरो तो हो ही हो, लेकिन अहंकार में जीरो हो जाना। अहंकार मत रखना मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, योगी हो गया, तपस्वी हो गया, पवित्र हो गया, जीरो। इन सभी बातों को मनन करना, मग्न रहना, और तुम्हें हर हालत में ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना ही है। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता हर एक को बनना है, ऐसे नहीं मुझे थोड़ी बनना है, मैं तो ब्राह्मण बन गया, यही बहुत बड़ी बात नहीं। सदा प्रेम के लौ में लीन रहो, लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में बुद्धि में स्मृति रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगा रही है, तुम ये याद रखना। तुम्हारी दृढ़ता को, तुम्हारी बुद्धि की स्मृति को माया छीनना चाहती है कि ये क्या बाबा की स्मृति में हो, ये क्या खुशी की स्मृति में हो, ये क्या स्वयं की स्मृति, आत्म स्मृति में हो। नहीं, माया झट किसी शरीर की स्मृति को दिलाना चाहेगी, रिश्तेदारी की स्मृति को दिलाना चाहेगी, कोई शरीर के विकार को। माया चाहती है कि तुम्हारी वो बुद्धि की स्मृति की चाबी माया के पास पहुंच जाए, माया छीनना चाहती है। वो 24 घंटे उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती ही रहती है तुम्हारी बुद्धि के ऊपर। इसीलिए मन और बुद्धि को समर्थ रखने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दादियों से बाबा की मुलाकात है,
ये जानकी से बोल रहे हैं, चक्कर लगा कर आई हो, बहुत अच्छा है जो कर रही हो, बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी हो गई, झंडा लहरा रही हो। बोलो, तुम सभी के पीछे बहुत सारी शक्तियां हैं जो साथ में खड़ी हैं। ठीक है, तुम्हें कभी ये नहीं सोचना सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना तैयार करनी ही होगी, निमित्त बनना है। चक्कर लगाते रहो, वायुमंडल को और पावरफुल बनाते रहो। और सभी को भी ये आदेश दो कि सब अपना अपना दृढ़ संकल्प से दृढ़ता के साथ वायुमंडल को बदलें। प्रत्येक को बदलना है। ये जिम्मेदारी कोई एक व्यक्ति की नहीं है कि दीदी की है, कि दादी की है, कि बाबा की, ब्रह्मा की है, सब की है। अपनी स्थिति, अपनी वाणी ईश्वरीय स्थिति में स्थित कर लो, ईश्वरीय संग के रंग में रंग जाओ, ऐसा तैयारी करो। ठीक है, ऐसे नहीं कहना कि समय नहीं मिला बाबा। कई बच्चे इसमें अभी कह सकते हैं, इसलिए बाबा ने पहले ही कह दिया। बाबा क्या करें, आपने तो बहुत कुछ कहा था, हमने बहुत सुन लिया, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था। ऐसे मत कह देना। कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता है, समय सबके पास है। अगर तुम सब शुभ भावना करोगे तो अवश्य बाप दादा के बन जाओगे, और बाप समान बन के तुम्हें हर एक को देना ही है, दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से और कर्म से। अच्छा, यूथ ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। तुम सब मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर एक मर्यादा पुरुषोत्तम बने। आप करके दिखाओ, उदाहरण बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया है कि तुम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। बाप दादा यही चाहते हैं, चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष कमाल करके दिखावें कि कोई के अंदर व्यर्थ की धमाल न रह जाए। ये व्यर्थ का धमचक्र जो चल रहा है, ये करना है, ये जाना है, ये आना है, ये सोना है, ये जगना है, हाय 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 हाय, ये धमचक्र भस्म कर दो। सारे व्यर्थ संकल्पों की धमाल भस्म कर दो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ संकल्प आने के लिए समय न मिले। है ना खजाना, शुद्ध संकल्प का खजाना सबके पास है। बोलो है तो क्या तुमने ये इकट्ठा किया है? बाबा पूछ रहा है, हाथ उठाओ। शक्तियां भी हैं यहां, बोलो शक्तियां, तुमने ये शुद्ध संकल्प का खजाना इकट्ठा किया है? तुम सब उदाहरण बनो, चाहे तुम पांडव हो, चाहे शिव शक्तियां हो, सबको उदाहरण बन के और इस शुद्ध संकल्प के खजाने को इकट्ठा करके सारे विश्व में फैला देना है, बांट देना है। अच्छा, बाप दादा भी खुश है। वरदान है, सूक्ष्म संकल्प के बंधन से भी मुक्त बन करके ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले निर्बंधन आत्मा भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्थिति में स्थित रह सकेंगे। सब निर्बंधन, मैं यहां पर क्या हूं? बंधनों से मुक्त हूं। न शरीर का बंधन हो, न संबंधों का बंधन हो, न कर्म का बंधन हो। निर्बंध बाबा है ना संग में, वो करेगा सब काम। मैंने सब जिम्मेदारी किसको दे रखी है? बाबा को दी है। जैसे पत्नी जब आती है शुरुआत में तो क्या ही करती है? सारी जिम्मेदारी, बक्सा तो, फलाना तो, टिकट तो, रास्ता तो, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे, ऐसे दे दो। बाबा को दे दो सारी जिम्मेदारी। एक बाप के सिवाय और कोई तुम्हें याद ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, कोई सूक्ष्म में भी धागा संसार से मत जुड़ाओ, सिर्फ बाबा से जोड़ दो। अपनी देह भी याद नहीं आनी चाहिए। अगर देह याद आई है तो देह के सारे संबंध, सारे देह के लिए पदार्थ जरूरी, ये दुनिया सब एक के पीछे एक लगी हुई है। एक आएगा तो धीरे धीरे सब आ जाएंगे। देह याद आई, देह के संबंध याद आए, देह के पदार्थ याद आएंगे। ये खाना है, ये पहनना है, ये सोना है, ये जगना, यहाँ जाना है, नहाना है, सब याद आए। पदार्थ याद आएंगे, पदार्थ याद आए तो धीरे धीरे सारी दुनिया याद आ जाएगी। एक के पीछे एक है। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रखो। सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त कराने की ही सेवा करो। मैं भी निर्बंधन हूं, सबको अपने बंधनों से छुड़ाना है। सबको, सारी दुनिया को माया के इस जाल से, इस जंजाल से। अकेले हनुमान जी गए, बुद्धि है ना हनुमान जी तो क्या दिखाया? सारे 33 करोड़ देवी देवता आ गए और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे प्रभु ये रावण की जेल से छुड़वाओ। तो क्या किया? मैं आ गया हूं, तुम चिंता ना करो। यानी बुद्धि ही छुड़ा सकती है,
खुद की बुद्धि, दूसरों की बुद्धि, यही छुड़ाने का सामर्थ्य रखती है इस रावण के जंजाल से। अगर तुमने सोच लिया मैं कैसे छूटूंगा, तो कुछ नहीं होगा। आप असमर्थता जाहिर कर रहे हो, आप व्यर्थता जाहिर कर रहे हो। आप उन्हें क्या कहा, मैं तो शिव ही हूं, शिव समान ही हूं। हम सब कौन हैं? शिव समान है, शिव शक्तियां हैं। तो हमारे अंदर सामर्थ्य, हम हनुमान है ना सब, और हमें प्रकृति पार जाना आता है। वो अकेले छलांग लगा गए ऐसा नहीं। प्रकृति पार प्रभु सब और वासी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। तुम सब सत्य चेतन और घन आनंद के भंडार हो, राशि हो, और तुम कह रहे हैं हम कैसे जाएंगे पार? हो, जा सकते हो, नहीं हो, आप जाना चाहिए आपको। आप जा नहीं रहे हो जान कि मैं कैसे छलांग लगाऊं प्रकृति का। अरे प्रकृति के पार हो। ये माया की जाल से मुक्त करने की तुम्हें स्वयं की सेवा करनी चाहिए और दूसरों की करनी चाहिए। स्लोगन है, आत्माभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रह सकते हैं। इसलिए आत्माभिमानी। ये अव्यक्त इशारे हैं। समस्या का काम है आना। अब आप कहीं समस्या क्यों आ गई? समस्या का काम है वो तो आई, लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को भस्म कर देना, परिवर्तित कर देना। या तो परिवर्तन कर दो, समस्या समाधान बन जाए, या तो उसे नष्ट कर दो। क्यों? हर एक ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज करना चाहिए कि मुझे माया जीत तो बनना ही है, मैं ब्राह्मण बन गया। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है, लेकिन तुम्हें चैलेंज करो कि मुझे माया समान नहीं, मुझे ईश्वर समान बनना है। तुम माया समान तो सामना भी करेगी, तुम्हारे को चैलेंज भी करेगी, लेकिन आप निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप, नथिंग न्यू समझकर, ये तो हर बार कागज का सिर आया है, हर बार आएगा, इसमें कोई नई बात नहीं। पार कर लो और बेफिक्र बादशाह अवश्य बन जाओ। ओम शांति।